नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM स्टडी 333 में। साथियों, आज मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो इस प्रकार है। क्या कह रहा है? यदि ए बी का अनुपात 2:3 तथा बी सी का अनुपात 4:5 हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? चलिए साथियों, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए बी सी। साथियों देखिए क्या दिया हुआ है। ए बी का अनुपात कितना है? तो 2:3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2:3। उसके बाद बी सी का अनुपात कितना है? तो 4:5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4:5। साथियों अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे अनुपात डाल दीजिए, यहाँ पर भी अनुपात डाल दीजिए। आप देखिए इस जगह जो है सो खाली है, तो बी बी की जगह खाली है, तो जिसका जिसका जो खाली रहेगा उसके स्थान पे वह भर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 3 है बाजू में, तो 3 डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे खाली है तो इसके बाजू में पास में कौन है? 4 है, तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए और आपस में गुना कर दीजिए। गुना कीजिए, 2 चौका 8 हुआ, 4 तिया 12 हुआ, 5 तिया 15 हुआ। अब साथियों देख लीजिए, अगर इसमें कोई कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो यही आंसर हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, तो दूसरा क्वेश्चन रहा ये। कहता है यदि ए बी का अनुपात 1:2, बी सी का अनुपात 3:4 तथा सी डी का अनुपात 5:6 हैं, तो ए अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात और डी अनुपात क्या होगा? यानी कह रहा है ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। चलिए साथियों, पिछले वाले क्वेश्चन में दिया गया था क्या? ए बी सी का अनुपात। इसमें दे रहा है ए बी सी डी का अनुपात। तो चलिए साथियों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए उसी प्रकार ए बी सी और डी। और साथियों देख लीजिए, जैसे जैसा अनुपात दिया है वैसा वैसा बैठा दीजिए। तो जैसा मान लीजिए ए बी का अनुपात 1:2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1:2। बी सी का है 3:4, सी डी का है 5:6। साथियों जहाँ जहाँ अनुपात के चिन्ह बाकी है वहाँ पे डाल दीजिए, खाली है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, जहाँ जहाँ है खाली है वहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है? अब जहाँ जिसका जिसका घर खाली रह गया उसके पास में जो है उसे बैठा दीजिए। जैसे मान लीजिए ये घर खाली है, ये घर खाली है, तो इसके पास में कौन है? तो 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पर भी 2 डाल दीजिए। ये खाली है, इसके पास में 4 है, तो 4 डाल दीजिए। यहाँ पे खाली है, इसके बाजू में 3 है, तो 3 डाल दीजिए। यहाँ पे 5 है, 5 डालिए, 5 डालिए। और सबको आपस में क्या करना है? गुना करना है। तो गुना कीजिए, 5 तिया 15 हुआ, 5 तिया 15 दूना 30 हुआ, 5 चौका 20 और 20 दूना 40 हुआ, 6 चौक 24, 24 दूना 48 हुआ। साथियों देख लीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। चलिए साथियों, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो साथियों 2 से तो ये सब तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। जब नहीं कुछ करता है साथियों तो क्या होगा? यही हो जाता है आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए साथियों, तो तीसरा प्रश्न ये रहा। क्या कर रहा है? यदि ए बी बराबर 2:3 तथा बी सी का 4:5 हो तो ए सी का मान क्या होगा? चलिए साथियों, तो ए सी का मान हम ज्ञात करते हैं। जैसे हम पिछले क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिए ए बी सी। ए बी का कितना दिया हुआ है? तो साथियों ए बी का दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2:3। बी सी का कितना है? 4:5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4:5। अनुपात डाल दीजिए। और जिसका जो घर खाली है आगा में, तो मान लीजिए जिसके घर के आपस में गड्ढा रहेगा उसमें कचरा कौन भरेगा? जिसका घर नज़दीक होगा। तो चलिए तो देखते हैं, इस गड्ढा में कचरा कौन भरेगा? तो 3 भरेगा, डाल दीजिए 3। इसमें कौन भरेगा? तो 4 भरेगा, डाल दीजिए 4। आपस में क्या करिए? गुना कर दीजिए। 4 दूना कितना हुआ? 8।
4 तिया कितना हुआ 12, 5 तिया कितना हुआ 15। देखिए साथियों, अगर ये कुछ कट रहा है, कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, नहीं आ रहा है कॉमन तो हो जाएगा यही आंसर। तो अब सवाल में मुझे कह रहा है जो ए और सी का मान क्या है, तो ए और सी का मान, तो ए का मान तो 8 हुआ और सी का मान 15 हुआ, तो हम लिख सकते हैं ए सी का मान बराबर 8:15। दोस्तों यही आंसर हुआ।